6 महीने गुजरे और उसके बाद उसने छोटा सा स्टॉल लिया और उसके ऊपर कुछ चीज़ें और ऐड करी और ऐसा करते करते 1 साल हो गया। उसका प्रॉफिट बढ़ रहा था और धीरे धीरे उसने उस चीज़ों को बढ़ाना शुरू किया। हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुपर स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। आप जानने वाले हैं इस स्टोरी के अंदर कि कैसे एक भिखारी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसके साथ ऐसा क्या हुआ। फ्रेंड्स, एक बार एक रेलवे स्टेशन पे एक भिखारी भीख मांग रहा था। वैसे हम लोग लिटरली देखते हैं, बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो तो वहाँ पर कई सारे भिखारी देखने को मिलते हैं। कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो लोग पूरी तरह से सक्षम हैं फिर भी वो भीख मांगते हुए हमें दिखते हैं। वो अलग बात है फ्रेंड्स कि कई बार हम रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर देखते हैं कि कोई पैरों से अपंग है, किसी के हाथ नहीं है या किसी की आंखें नहीं हैं। ऐसे लोग भी कामकाज करते हुए नजर आते हैं, वो भीख नहीं मांगते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। तो एक रेलवे स्टेशन के ऊपर एक यंग बंदा जो भीख मांग रहा था। वैसे नॉर्मली आप कभी किसी रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से गुजर रहे हो, कई सारे लोग मांगने वाले बैठे हुए होते हैं। आपके पास कॉइन नहीं होता या खुले पैसे नहीं होते हैं तो कई बार आपके पास जो चीज़ है आप उसको दे देते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस भिखारी के सामने से कई सारे ऐसे लोग कोई फ्रूट दे के जा रहा था, कोई पैसा दे के जा रहा था और अचानक वहाँ पर उसके सामने से एक बंदा निकला। इत्तेफाक देखिए फ्रेंड्स कि वो बंदा जो था वो स्टेशनरी का व्यापारी था। भिखारी ने उसको हाथ किया। अब उसके पास चेंज नहीं थे तो उसने क्या किया, अपने स्टेशनरी के बॉक्स में से एक पेंसिल निकाल के उसके मांगने के कटोरे में डाल दी। अब इसके बाद वो स्टेशनरी का व्यापारी वहाँ से चला गया। ऐसे ही लोग आते रहे जाते रहे, सिलसिला चलता रहा। उसी रेलवे स्टेशन पे एक बिजनेसमैन उतरा। शाम का टाइम था। उस भिखारी के सामने से वो बिजनेसमैन गुजरा और उस भिखारी ने हाथ लंबा किया तो उस बिजनेसमैन ने अपने जेब से 5 रुपीज़ का कॉइन निकाल के उस भिखारी के कटोरे में डाल दिया। अब जैसे ही वो कटोरे में डाल दिया और मुश्किल से 4-5 कदम आगे गया होगा और उसके बाद वापस रिपीट उस भिखारी के पास आया। उसने उस भिखारी को बोला कि मैंने 5 रुपये का कॉइन आपके कटोरे में डाला है, इसके बदले में मैं ये पेंसिल ले रहा हूँ। और उसने उस कटोरे में रखी हुई जो पेंसिल थी उस पेंसिल को उठा लिया, अपने जेब में डाल के वो बिजनेसमैन वहाँ से निकल गया। जब ये वाकया उस भिखारी के साथ हुआ कि ये क्या है, वो भिखारी समझ नहीं पाया। पहले 5 रुपये का कॉइन डाल दिया, फिर 5 कदम आगे चला गया वो बिजनेसमैन, फिर वापस आया और उसने उसको बोला कि मैंने तेरे कटोरे में ये 5 रुपये डाला है, इसकी बदले में मैं ये पेंसिल ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जैसे ही उस भिखारी के सामने ये वाकया हुआ, उस भिखारी का माइंड में क्लिक हो गया। वो सोचने लग गया। पूरी रात वो सोचता रहा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद उसके दिमाग में रात को आया कि इसका मतलब ये कि ये पेंसिल 5 रुपये की उन्होंने मेरे से ली है, राइट फ्रेंड्स। और इसके बाद क्या किया, नेक्स्ट डे उस भिखारी ने डिसाइड किया कि ये तो अच्छा काम है, चाहूँ तो मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं भी ये पेंसिल उस प्रकार से सेल कर सकता हूँ। और इसके बाद जितना भी दिन भर में पैसा मिला था वो सारा पैसा लेके नेक्स्ट डे वो भिखारी स्टेशनरी की शॉप पे गया और वहाँ से एक पेंसिलों का बॉक्स ले आया। और उसके बाद उसी रेलवे स्टेशन पे उसने एक अपने जो बैठने की जगह थी वहाँ पर एक कपड़ा बिछाया और वहाँ पर पेंसिल का जो बॉक्स था उसके अंदर पेंसिल निकाल के रख दी। और उसके बाद देखते देखते वो भिखारी जब पेंसिल लेके आया तो 3 रुपये की कॉस्ट में उसको एक पेंसिल पड़ी थी क्योंकि उसने पूरा बॉक्स परचेज किया था। और फ्रेंड्स, क्या होता है, धीरे धीरे मॉर्निंग का टाइम हुआ, 10 बजे 11 बजे रेलवे स्टेशन पर लोग उतर रहे हैं, उनके साथ उनके बच्चे हैं। किसी ने एक पेंसिल ली, किसी ने 2 ली, 5 रुपये के हिसाब से पर पेंसिल वो देता जा रहा है। सो ऐसा करते करते शाम तक उसका पूरा वो बॉक्स था वो बिक गया। शाम तक उसे काफ़ी प्रॉफिट हो चुका था। एक पेंसिल पे 2 रुपये का प्रॉफिट उसे मिला था। नेक्स्ट डे कुछ पैसा उसने अपने खाने के लिए निकाल लिया और इसी रूटीन को उसने रिपीट किया। नेक्स्ट डे वो 2 बॉक्स लेके आया। धीरे धीरे उसने रबड़ रखना भी शुरू किया, धीरे धीरे उसने पेन रखने भी शुरू किए। उसने उस काम को बढ़ाना शुरू किया। 6 महीने गुजरे और उसके बाद उसने छोटा सा स्टॉल लिया और उसके ऊपर कुछ चीज़ें और ऐड करी और ऐसा करते करते 1 साल हो गया। उसका प्रॉफिट बढ़ रहा था और धीरे धीरे उसने उस चीज़ों को बढ़ाना शुरू किया। वो और सामान लेके आता, फिर बेचने लग जाता, फिर उससे मुनाफा निकलता, नॉर्मल खर्चा है वो निकालता और बाकी के पैसे तक फिर से वो इन्वेस्ट करके सामान लेके फिर बेचने लगा। 3 साल के अंदर
उसने उसी रेलवे स्टेशन के पास में एक शॉप ली और शॉप के अंदर अपना स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किया। वो उसी रूटीन पे चल रहा था और उसी तरीके से वो चल रहा था। कुछ पैसा जो अपना खर्चे का था निकाल देता, जितना भी प्रॉफिट होता था उस पैसे को वो वापस री इन्वेस्ट करता था और फिर से वो सामान खरीद के ले आता था स्टेशनरी का, और उससे वो बिजनेस धीरे धीरे दिन दुगुना रात चौगुना उसका बिजनेस बढ़ने लगा। उसने धीरे धीरे एक शॉप और खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली और 7 साल के अंदर लगभग 3 दुकानों का वो मालिक बन गया। एक दिन इत्तेफाक देखिए फ्रेंड्स, उसके सर्कल में कोई व्यापारी था, उसके शादी का इन्विटेशन आया और उस शादी के अंदर वो बिजनेसमैन गया जो भिखारी से बिजनेसमैन बना था। फ्रेंड्स वो शादी में गया और इत्तेफाक देखिए आज उसी शादी में वो व्यक्ति भी इत्तेफाक से उस शादी के अंदर आया जिस व्यक्ति ने 7 साल पहले जब वो भीख मांगा करता था उस समय 5 रुपए का कॉइन डाल के पेंसिल उठाई थी। उस पर्सनालिटी ने उस भिखारी से बिजनेसमैन बने हुए व्यक्ति को नहीं पहचाना, क्योंकि पहले वो भिखारी था, आज उसकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है, पैसा, कपड़े पहनने का ढंग, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो चुकी है। सो उसने नहीं पहचाना, पर उस भिखारी से बिजनेसमैन बने हुए व्यक्ति ने उस शख्स को पहचान लिया जिस शख्स ने उसके माइंड पे क्लिक किया था, जिस शख्स ने उसे बिजनेसमैन बनने की आत्म प्रेरणा दी थी, उसे सोचने पे मजबूर किया था, उसका दिमाग का ढक्कन खोला था, हम ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। वो उससे पहचान गया और उसके बाद उसने उसको पैरों में उसने प्रणाम किया। भिखारी से बिजनेसमैन बने हुए व्यक्ति ने बोला क्या आपने मुझे पहचाना? तो वो जेंटलमैन जो था उन्होंने बोला मैंने आपको नहीं पहचाना, क्या इससे पहले हम मिले हैं? तो उस भिखारी से बिजनेसमैन बने हुए व्यक्ति ने बोला बिल्कुल, आप मेरे से एक बार मिले हैं और आपकी और मेरी एक नॉर्मल एक छोटी सी मुलाकात ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी, मेरे सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। और उसने पूछा कि मुझे नहीं पता मैं आपसे कब मिला, थोड़ा सा बताइए। तो उस भिखारी से बिजनेसमैन बने हुए व्यक्ति ने बोला कि जब हम पहली बार मिले थे उस समय आप तो इसी प्रकार की पोजीशन पे थे, इसी प्रकार की पर्सनालिटी में थे, पर उस समय मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ एक भीख मांगने वाला भिखारी था, सामान्य सा। और जैसे ही आपकी मुलाकात हुई, आप मुझे मिले और आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि मेरी सोच बदल गई, मेरी पर्सनालिटी, मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरा काम करने का तरीका बदल दिया। जो पर्सनालिटी थी उन्होंने पूछा कैसे? तो उसने बोला कि आज से 7 साल पहले मैं एक रेलवे स्टेशन पे भीख मांगता था और आप उसी रेलवे स्टेशन से गुजर रहे थे, मेरा रोज का काम था भीख मांगने का, और मैंने आपके सामने हाथ किया और आपने मेरे कटोरे के अंदर 5 रुपये का कॉइन डाल के आप आगे चले गए और वापस आए और आपने मुझे बोला कि ये 5 रुपये के बदले में मैं ये पेंसिल ले रहा हूँ जो पेंसिल आपसे पहले किसी और व्यक्ति ने मुझे दी थी। और जैसे ही आपने ये भी बोला कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आप भी एक बिजनेसमैन की तरह हो, ये 5 रुपये का कॉइन मैं इस पेंसिल के बदले में आपको दे रहा हूँ। और आपने वो पेंसिल उठा ली और ये चीज़ मेरे साथ जब हुई तो मैं सोचने लग गया, पूरी रात में सोचता रहा और इसके बाद दूसरे दिन मैंने जितने भी पैसे कलेक्शन हुआ था उससे मैंने पेंसिल का एक बॉक्स खरीदा और मैंने डिसाइड किया, मैंने कमिटमेंट लिया अपने आप से कि मैं कल से भीख नहीं मांगूंगा, कल से मैं पेंसिल बेचूंगा। और मैंने बॉक्स लिया और उसके बाद दिन भर पूरी पेंसिल मेरी बिक गई। नेक्स्ट डे मैंने 2 बॉक्स लिए, फिर मैंने बेच दी और ऐसा करते करते कुछ चीज़ें और लेके आया, फिर मैंने बेची। और इसी प्रकार करते करते मैंने एक छोटा सा स्टॉल लिया। फिर कुछ साल मेहनत करने के बाद मैंने इस स्टेशन के पास में एक शॉप लिया। अप्रोक्सीमेटली 7 साल हो चुका है और 7 साल में मेरी 203 शॉप जो है मैंने अलग अलग एरिया में स्टेशनरी की शुरू कर दी है। तो आपकी एक छोटे से वाक्य ने, आपने जो चीज़ मेरे साथ करी, शायद अगर उस दिन 5 रुपये का कॉइन डाल के आप चले गए होते और वापस आके आपने मुझे ये नहीं बोला होता ये 5 रुपये आपको दे रहा हूँ और ये पेंसिल मैं ले जा रहा हूँ, शायद मैं सोचता नहीं, शायद मैं ये कदम नहीं उठाता, मेरी पूरी जिंदगी इसी प्रकार से भीख मांगते हुए चली जाती। आपकी छोटी सी सोच ने, एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी तकदीर बदल दी। सो फ्रेंड्स, उस भिखारी से बिजनेसमैन बने हुए व्यक्ति ने उसको धन्यवाद दिया और वो भी ताज्जुब कर गया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये छोटा सा काम किया था कॉइन डाल के पेंसिल लेने वाला, उसे भी नहीं पता था कि मेरे इतने छोटे से एक्शन लेने से, छोटी सी इस चीज़ को करने से क्या किसी व्यक्ति की लाइफ के अंदर इतना परिवर्तन आ सकता है, कि एक मामूली भिखारी बिजनेसमैन बन सकता है। हमारी लाइफ के अंदर भी कुछ ऐसा होता है। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर दोनों पहलुओं के ऊपर हम बात करेंगे कि दोनों से सीखने वाली बात है, एक भिखारी से बिजनेसमैन बने हुए व्यक्ति के बात के ऊपर भी, और जिस व्यक्ति ने 5 रुपये का कॉइन डाल के पेंसिल ली थी उसकी भी।
फ्रेंड्स वो भिखारी कब से भीख मांग रहा होगा, वी डोंट नो, राइट फ्रेंड्स। पर पहला कोई ऐसा व्यक्ति उसकी लाइफ में आया जिसने कुछ ऐसा किया जिससे सोचने पे वो मजबूर हो गया और उसने वो कदम उठाया और वो भिखारी से बिजनेसमैन बन गया। हमें भी अपनी लाइफ के अंदर ऐसी ही चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या पता दोस्त, कब किस व्यक्ति की लाइफ के अंदर क्या परिवर्तन आपकी वजह से आ जाए, कब किसकी जीवन के अंदर आपके एक छोटे से वाक्य की वजह से, छोटी सी बात से उस व्यक्ति की सोच के अंदर परिवर्तन आ जाए और वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि कहते हैं हमसे बड़े भी बहुत है दुनिया के अंदर और हमसे छोटे भी बहुत है, राइट फ्रेंड्स। हो सकता है कोई भी व्यक्ति किसी से भी इंस्पायर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी को भी इंस्पायर कर सकता है, किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, किसी को भी गाइडलाइंस दे सकता है, कुछ ऐसी सीखने की चीज़ बता सकता है जिससे किसी भी व्यक्ति की लाइफ के अंदर परिवर्तन आ सकता है। सो हमें हमेशा हर व्यक्ति के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर कदम पे हर व्यक्ति की मदद की सोच रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की लाइफ के अंदर एक छोटा सा इनिशिएटिव भी बहुत कुछ नया एक परिवर्तन ला सकता है। उस व्यक्ति को कोई नहीं फर्क पड़ता अगर वो 5 रुपये का कॉइन डाल के चला भी जाता तो। सो थैंक यू सो मच स्टोरी में लास्ट तक बने रहने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगला ऐसा ही नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love.